ये मान्य कर दिया है कि भाई हमारा नेता उद्धव ठाकरे नहीं, हमारा नेता एकनाथ शिंदे है। और इसीलिए उस पार्टी में चल बिचल है। इस पार्टी में उनको लगता है कि भाई उद्धव ठाकरे के साथ रहने से हमारा भविष्य खतरे में है। इसीलिए बहुत सारे लोग उनको छोड़कर एकनाथ शिंदे के साथ आ रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे जी को मतलब इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा और उनकी पार्टी भविष्य में ताकतवर चलना मुश्किल है। एक सवाल पश्चिम बंगाल से लूंगी सर। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से टीएमसी में टूट हो गई है, आज अभिषेक बैनर्जी को बुलाया भी है लोकसभा स्पीकर ने अपने पक्ष को रखने के लिए कि क्या उनका पक्ष है, क्या कुछ है, क्योंकि वो सुनेंगे। आप कैसे देखते हैं 20 एमपी का टूट जाना, पार्टी में दो फाड़ हो जाना और एनडीए को समर्थन करने की? मुझे लगता है कि ममता बनर्जी ने जो बंगाल को सोनेर बंगला बनाने का उनकी भूमिका शुरू में थी, लेकिन बंगाल को कंगाल बनाने का काम उन्होंने किया था। और वहां गुंडा राज इतना था कि पॉलिटिकल क्रिमिनलाइजेशन बहुत बढ़ गया था। इसलिए लोगों ने बहुत पहली बार देश में 96% तक वोट हुआ। कुछ लोग विधानसभा क्षेत्र में 96% तक वोट हुआ है। तो आजादी के बाद इतना वोट पाने वाली मतलब देने वाला राज्य वेस्ट बंगाल हमारे सामने है। तो ममता दीदी को हटाना था, इसीलिए लोगों ने बीजेपी को 207 सीटें दी है। और अभी उनके 20 एमपी भी टूट चुके हैं, 58 एमएलए भी टूट चुके हैं। लेकिन ये जो 20 एमपी टूटे हैं, तो अगर मुझे ये मालूम नहीं था कि वो किसी पार्टी में जाने वाले हैं, अगर ये मुझे मालूम होता था तो मैं ये उनके सामने प्रस्ताव रखता था कि भाई आप रिपब्लिकन पार्टी में आइए, क्योंकि ये बाबा साहब अम्बेडकर जी की पार्टी है और रिपब्लिकन पार्टी को एक विचारधारा भी है। तो लेकिन ठीक बात है, अभी जो एनसीपीआई जो त्रिपुरा में रिकॉग्नाइज पार्टी है, उस पार्टी में चले गए हैं, ठीक है। लेकिन हमारे एनडीए की ताकत उस माध्यम से बढ़ गई है और नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और भी स्ट्रांग हो चुका है।